हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे मुथूट कैपिटल। मुथूट कैपिटल जो कि एक ऐसे प्राइस के ऊपर है, एक बिल्कुल सपोर्ट जोन के ऊपर है, एक बाइंग जोन के अंदर है, जिसको अगर हम लेते हैं तो रिस्क काफ़ी कम है और रिवार्ड्स यहाँ से काफ़ी अच्छे बनते हैं। एक ऐसे पैटर्न को फॉलो कर रहा है, यहाँ पर अगर ब्रेकआउट आता है तो ये मल्टीपल स्टॉक बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि हमें ऐसे ही स्टॉक्स खरीदने चाहिए जिनके फंडामेंटल्स अच्छे हों, अच्छे सेक्टर से बिलोंग करते हों और जिनके रिजल्ट्स अच्छे आते हों, प्रमोटर्स स्ट्रॉन्ग हों और सबसे बड़ी बात कि बाइंग जोन के अंदर मिलते हों और रिस्क कम हो, रिवार्ड्स अच्छे हों। तो सेम स्टॉक जो है मुथूट कैपिटल, इसके बारे में हम पूरा बात करेंगे। इसके फंडामेंटल्स कैसे हैं, रिजल्ट्स कैसे हैं, रिजल्ट्स कैसे हो सकते हैं और न्यूज़ क्या है इसके ऊपर और किस प्राइस के ऊपर इसे लेना चाहिए और किस प्राइस के ऊपर ये जा सकता है, वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है अगर कुछ पेशेंस हम रखें इसके अंदर। तो बात करते हैं मुथूट कैपिटल की। प्रीवियस क्लोज था 366.05 का और ओपन 369 पर हुआ, हाई 380 का और लो 365.55। 378 के ऊपर जो बंद हुआ 3.26% की तेजी के साथ 11.95 जो रुपीज़ हैं इंक्रीज हुए। तो यहाँ पर ये काफ़ी स्टॉक रुका था 366 का, तो उसका सडन जंप देखने को मिला। लो है 221 रुपये 70 पैसे के आसपास का और हाई है 528 रुपये का। अपने हाई से ऑलमोस्ट शेयर जो है 150 रुपये के आसपास की करेक्शन कर चुका है। अगर 5 दिन का देखेंगे तो एक रेंज के अंदर स्टॉक बना हुआ है। यहाँ पर स्टॉक 360 के आसपास आया था और उसके बाद अगेन बढ़ता हुआ नजर आया। 1 मंथ का भी देखेंगे तो स्टॉक जो है एक रेंज के अंदर ही है। ऊपर जो नीचे का लेवल है 360 के आसपास का, ऊपर 410 420 के आसपास जाता है। अगर 6 मंथ का देखेंगे तो इस टाइप से आपको एक रेंज के अंदर ही पूरा का पूरा स्टॉक जो है दिखाई देगा। तो नीचे जो है 360 के आसपास ये स्टॉक आता है, अगर बाय करते हैं तो ऊपर के अच्छे लेवल से दिखा सकता है। तो किस फील्ड के अंदर ये काम करते हैं, जैसे आपको पता है मुथूट फिनकॉर्प जो देख सकते हैं कि जो लोन्स देते हैं 7 लाख कस्टमर्स हैं इनके। जो क्रिसिल की रेटिंग दी गई है 20 स्टेट्स में है। 2596 करोड़ का जो AUM है, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है इनके। और जो बिजनेस है 2 व्हीलर लोन प्रोवाइड करते हैं, यूज्ड कार लोन्स हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट्स हैं। उसके बाद देखेंगे लॉयल्टी लोन्स हैं, सिक्योर्ड बिजनेस लोन्स हैं। तो आप देख सकते हैं हर टाइप के जो लोन्स हैं उस टाइप के ये प्रोवाइड करते हैं और काफ़ी अच्छे बिजनेस के अंदर हैं ये। इसके बाद अगर देखें कि जो मुथूट कैपिटल और मुथूट फाइनेंस दोनों ही जो स्टॉक थे थोड़े से कंसोलिडेशन मोड लगा लो, ऊपर से नीचे फिसलते हुए नजर आए, क्योंकि जो इनके चेयरमैन थे MG जॉर्ज मुथूट, उनकी 5 मार्च को दिल्ली के अंदर जो है एक्सपायर हुए थे। तो वो जो है 4th फ्लोर से फेल हुए थे और उसके बाद एक केस रजिस्टर किया गया था, बट कुछ ऐसी फाइंडिंग्स नहीं निकली थी, जिसके बाद स्टॉक थोड़े प्रेशर में जरूर थे और एक बाइंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। फंडामेंटल देखेंगे मुथूट कैपिटल का तो 622 करोड़ की सिर्फ कंपनी है, काफ़ी छोटी कंपनी है और जहाँ से काफ़ी ऊपर जाने का दमखम रखती है। ROC देखेंगे 14.6% का है, ROE देखेंगे 12.7% का, दोनों ही अच्छे नजर आते हैं। NBFC है तो डेट टू इक्विटी और डेट ज़्यादा कंसर्न नहीं रखते हैं। प्लेज कोई भी शेयर इन्होंने नहीं कर रखा है। इंडस्ट्री पी देखेंगे 15.8 की है, जबकि स्टॉक इंडस्ट्री पी से नीचे काम कर रहा है 11 के ऊपर। अगर बुक वैल्यू देखेंगे 326 का है और प्राइस टू बुक वैल्यू 1.16 का है। 378 के आसपास ये अभी काम कर रहा है। तो प्राइस टू बुक वैल्यू हो चाहे इंडस्ट्री पी हो, दोनों ही अच्छे नजर आ रहे हैं। बिल्कुल भी स्टॉक एक्सपेंसिव नहीं है। डिविडेंड ये प्रोवाइड नहीं करते हैं। फेस वैल्यू इसकी 10 की है। जैसे उन्होंने बताया 52 वीक हाई 528 और लो जो है 222 के आसपास का है। स्टॉक अभी 50 DMA और 200 DMA दोनों से नीचे काम करता हुआ नजर आ रहा है। तो इसके आसपास ही आप देख सकते हैं कि घूमता हुआ नजर आ रहा है 50 DMA और 200 DMA के आसपास। जैसे ही इसके ऊपर क्रॉस करता है तो अच्छा एक बुलिश मूव देख सकता है। क्वार्टरली रिजल्ट्स देखेंगे तो 120 करोड़ के आसपास की जो सेल्स निकल कर आई थी। अगर आप देखें जो नेट प्रॉफिट्स हैं किसी के अंदर भी इन्होंने लॉस नहीं दिए हैं किसी भी क्वार्टर के अंदर, चाहे कोविड का भी इम्पैक्ट हो। जून और सितंबर क्वार्टर में देखेंगे तो यहाँ पर भी माइनस में रिजल्ट्स इनके नहीं आए हैं। और आप एक और चीज़ देखेंगे कि प्रॉफिट मार्जिन्स जो हैं अब जो है धीरे धीरे सुधरते हुए नजर आ रहे हैं। 13%, 14-15% के आसपास काम कर रहे हैं और जैसे जैसे ये इंप्रूव होंगे तो अगेन ये इस लेवल तक जाते हुए नजर आ सकते हैं। यहाँ पर ये स्टॉक पहले भी था। और नेट NPA देखेंगे तो 4 पॉइंट के आसपास ही ये अभी बने हुए हैं। 4.40, 4.60 के आसपास ये थे। तो पिछले 4 क्वार्टर से सेम इसके अंदर बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वार्टर में किस टाइप के NPA आते हैं, कुछ भी अच्छी न्यूज आती है तो ये स्टॉक अगेन चलता हुआ आपको दिखाई देगा। अगर सेल्स ग्रोथ देखेंगे 10 ईयर की 39% के आसपास की है, 5 ईयर की 25%, 3 ईयर्स की 27%। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी देखेंगे तो 10 साल की 24% के आसपास है, 5 ईयर की 22%, 3 ईयर्स की 26% के आसपास की है, जो कि काफ़ी इंप्रेसिव है। चाहे
आप सेल्स ग्रोथ देखिए 10 साल की कंपाउंडेड, और चाहे प्रॉफिट ग्रोथ देखिए कंपाउंडेड काफ़ी अच्छी है। जबकि जो शेयर का प्राइस है वो उतना सीजीआर से नहीं इंक्रीज हुआ है, क्योंकि अभी रिसेंट टाइम में जो नीचे है, इसलिए 10 साल का भी आपको सीजीआर उतना दिखाई नहीं दे रहा। इसके बाद अगर देखें रिजर्व्स जो हैं 10 करोड़ से इंक्रीज होकर 520 करोड़ के आसपास के रिजर्व्स हैं। एसेट्स देखेंगे 81 करोड़ से इंक्रीज होकर 2495 करोड़ के आसपास हैं। तो आप देख सकते हैं कि रिजर्व्स हों चाहे एसेट्स हों काफ़ी इंक्रीज होते हुए नजर आए हैं। इसके बाद अगर ईयर ऑन ईयर आप देखें रिजल्ट्स जो है 2009 में 17 करोड़ का सिर्फ रेवेन्यू हुआ करता था, वहां से आप देखिए 586 करोड़ तक ये पहुंचे हैं। पिछले 10-11 सालों में 17 करोड़ से 586 करोड़ के आसपास पहुंचे हैं। नेट प्रॉफिट देखेंगे सिर्फ 5 करोड़ के आसपास हुआ करते थे, और अब देखिए 60 करोड़। पिछले अगर 2019 की बात करें तो 86 तक भी ये पहुंचे थे। अभी जो टीटीएम चल रहा है 56 के आसपास है, और अच्छे रिजल्ट से आगे भी दिखा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी ग्रोथ है, मैनेजमेंट को काम करना आता है, नॉलेज अच्छी है और एक्सपीरियंस अच्छा है, तभी जो प्रॉफिट जो है 5 से बढ़ के 86 तक पहुंचे थे, और अभी भी 60 के आसपास है, 12 गुना के आसपास ये काम कर रहे हैं। अगर बात करें प्रमोटर्स की होल्डिंग की तो 62.62 के आसपास की प्रमोटर की होल्डिंग है। एफआई 7.22 के आसपास है, डीआई 11.65 के आसपास है, गवर्नमेंट 0 और पब्लिक के पास 18.51 के आसपास है, जिसके अंदर 1.17 के आसपास स्ट्रॉन्ग हाथों में है। तो आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 16-17% के आसपास ही पब्लिक के रिटेलर्स के पास है, बाकी सब स्ट्रॉन्ग हाथों में। इसमें भी आप देखेंगे एफआईआई, आप ये देखेंगे सेफ इंडिया बीआई, जो अभी एक न्यूज़ थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं एलिवेशन कैपिटल जो फॉर्मली सेफ इंडिया बीआई के नाम से जाना जाता था, हैज अप्ड इट्स स्टेक इन मुथूट कैपिटल सर्विस फ्रॉम 7.02। ये 23 फरवरी के आसपास की न्यूज़ है कि इन्होंने अपना जो है शेयर जो है स्टेक बढ़ाया है 7.02 से 9.52 के आसपास। अब यहाँ देख सकते हैं जो स्टेक था इस का तो 7.07 के आसपास था, पहले से काफ़ी इंक्रीज किया है इन्होंने, और यहाँ पर देखेंगे और भी इंक्रीज करते हुए नजर आ रहे हैं 9.52 के आसपास, यानी 2.5% के आसपास और भी स्टेक इन्होंने इसके अंदर बढ़ाया है। जब इस टाइप के स्टेक्स बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बिल्कुल नजर आता है। इसके बाद अगर आप देखेंगे जो पूरा का पूरा ये ग्रुप जो है आप देख सकते हैं 3rd लार्जेस्ट गोल्ड में है। पहला मुथूट फाइनेंस है, फिर मुथूट जो है मन्नापुरम फाइनेंस है, और उसके बाद देख सकते हैं मुथूट कैपिटल, मुथूट फिनकॉर्प जो है वो नज़र आता है। इनके 3600 ब्रांचेज हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में, और जो दूसरे ग्रुप्स में भी हैं, ऑटोमोटिव, रिटेल, रियल्टी, हॉस्पिटलिटी, आईटी, ग्रीन एनर्जी, और जो एम्प्लॉयज़ हैं 27,000 के आसपास पूरे ग्रुप के एम्प्लॉयज़ हैं। ये जो ब्लू जो है उसके नाम से जाना जाता है मुथूट ब्लू, एज 4 एनबीएफसी, मुथूट फिनकॉर्प इनटू गोल्ड लोन्स, मुथूट कैपिटल इज द लिस्टेड एंटिटी इनटू 2 व्हीलर्स एंड यूज्ड कार लोन्स। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा जो है इनका पूरा का पूरा ये आपको नज़र आएगा। इसके बाद अगर आप देखेंगे मुथूट फिनकॉर्प लुक्स टू क्लोज फिस्कल विद 28% लोन ग्रोथ, तो 28% लोन ग्रोथ की पूरी उम्मीद बताई जा रही है। जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर 28% एसेट्स की ग्रोथ है, और जो पूरा का पूरा लैंडिंग बिजनेस है उसके अंदर 27,000 करोड़ बाय द एंड ऑफ दिसंबर 2020। तो एक अच्छी ग्रोथ बताई जा रही है कि आने वाले टाइम में और भी अच्छी ग्रोथ हो सकती है। इसके बाद आप देखेंगे क्रिसिल अपग्रेड्स मुथूट फिनकॉर्प रेटिंग टू A+ स्टेबल। तो यहाँ पर जो है अगर रेटिंग एजेंसीज स्टेबल की रेटिंग देती हैं तो एक फाइनेंशियल इनको जो फंड रेज करना होता है वो काफ़ी इजी हो जाता है, और लैंडर्स का कॉन्फिडेंस जो होता है इसके अंदर काफ़ी बढ़ता है, और काफ़ी इजी कम इंटरेस्ट के ऊपर इनको जो है फंड रेज हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रेटिंग एजेंसी ने A+ की स्टेबल रेटिंग दी है क्रिसिल की। इसके बाद अगर मुथूट कैपिटल के चार्ट को देखें तो चार्ट आपको इस टाइप का नजर आएगा। 2 ट्रेंड लाइंस मैंने इसके ऊपर ड्रॉ की हुई हैं जो रिसेंट टाइम की हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ से शेयर जो है ऑलमोस्ट 10 जून से ही पिछले काफ़ी टाइम से इस रेंज के अंदर ये बना हुआ है। ऊपर की लाइन जो आप देख सकते हैं 472 के आसपास की है, वहाँ से शेयर जो है डिसेंडिंग ट्रायंगल के साथ साथ नीचे आया है। अगेन आपको इसी जोन के अंदर ये मिलता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ से आप देखेंगे सपोर्ट लेता है, अगेन ये ऊपर जाता है, फिर नीचे आया, इसी लाइन पे सपोर्ट लिया, यहाँ पर कंसोलिडेट किया, फिर ऊपर गया, अगेन इसी लाइन के आसपास आपको मिल रहा है। तो अगर 360 या 358 के आसपास आपको ये स्टॉक मिलता है तो बिल्कुल अकोमोडेट करना चाहिए। अगर इस लाइन को ये ब्रेक करता है तो ये स्टॉक ऊपर जा सकता है। और सबसे बड़ी बात अगर आप देखेंगे ये स्टॉक इस लेवल के ऊपर अभी जो मिल रहा है 2017 में भी इसी लेवल के ऊपर मिल रहा था। वहां से जो स्टॉक था आप देख सकते हैं जो इसने हाई बनाया था 1270 के आसपास का हाई बनाया था यहाँ पर। तो 2018 में इसने ये लेवल टच किया है 1270 का।
1/8/2018 को, और यहाँ पर जो है इसी लेवल के ऊपर मिल रहा था। और इससे पहले आप देखेंगे तो ये स्टॉक जो था 134-35 रुपये का रहा। 2-3 सालों में ये स्टॉक जो है 9-10 गुना का दमखम रख रहा था। आप देख सकते हैं किस टाइप से स्टीप ऊपर गया था ये स्टॉक। अगेन इसी लेवल के ऊपर ये ऊपर जाने का दमखम रखता है और इस लेवल को टच कर सकता है। आप देखेंगे 2017 के लेवल पे ये स्टॉक आपको इसी प्राइस के ऊपर मिलता हुआ नजर आ रहा था। तो 2017 के अगर आप रिजल्ट्स देखेंगे, अगर मैं आपको 2017 के रिजल्ट्स दिखाऊं तो आपको 2017 के रिजल्ट्स देखेंगे तो यहाँ पर आपको 284 करोड़ का रिवेन्यू दिखाई दे रहा था जिस प्राइस के ऊपर ये चल रहा था। और अभी आप रिवेन्यू देखिए 2020 में 586 के आसपास का है, 300 डबल से ज़्यादा हो चुका है। और प्रॉफिट्स देखेंगे 30 करोड़ के 2017 में, जो मार्च 2017 में नेट प्रॉफिट से 30 करोड़ के थे, अभी जो आप देखेंगे 60 करोड़, 86 को छोड़ दीजिए, फिर भी 60 करोड़ के आसपास के नेट प्रॉफिट्स ये निकल के आ रहे हैं। तो रिवेन्यूज भी डबल हुए हैं वहाँ से और नेट प्रॉफिट्स भी डबल हुए हैं, जबकि स्टॉक जो है सेम प्राइस के ऊपर काम करता हुआ आपको नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं काफ़ी जो टाइम कंसोलिडेशन था वो इसके अंदर निकल चुका है और अब ये ऊपर चलने के लिए बिल्कुल तैयार है और एक ऐसे लेवल के ऊपर आपको मिल रहा है, यहाँ पर बिल्कुल अकोमुलेट करना चाहिए। लो साइड काफ़ी कम है, कोई भी निफ्टी के अंदर गिरावट आती है तो ये स्टॉक जो है अगेन आपको 358 360 तक जाता हुआ नजर आएगा, जैसे पहले भी काफ़ी बार यहाँ पर गया है। तो बिल्कुल इसे अकोमुलेट करना चाहिए इस लेवल के ऊपर। रिस्क बहुत ही कम है, फंडामेंटल साउंड कंपनी है और बिल्कुल आपको काफ़ी पुराने रेट्स के ऊपर मिल रही है, जबकि रिजल्ट्स और रिवेन्यूज वहाँ से डबल हो चुके हैं और ये स्टॉक यहाँ से भी आपको अगेन अपने लाइफ टाइम हाई को टच कर सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि 1 या 2 क्वार्टर में टच कर सकता है, हो सकता है कि ये 4 से 5 क्वार्टर ले, 6 क्वार्टर भी ले। अगर मैं कह रहा हूँ 2 साल भी अगर लेता है, अगर 350 रुपये का शेयर अगर आपको 1200 तक पहुँचता है, 400 रुपये का भी शेयर 1200 तक पहुँचता है, तो 3 गुना के आसपास का वैल्यू आपको दे रहा है। और अगर 2 साल में भी 3 गुना का प्राइस आपको मिल रहा है तो कोई भी नुकसान इसके अंदर नज़र नहीं आता है। तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके अपनी होल्डिंग कैपेसिटी और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से इसे कंसिडर कर सकते हैं। पेशेंस रखेंगे तो मल्टीपल जो रिटर्न्स हैं आप इसके अंदर कमा सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।